चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? The total to purchase book has been undercast by 100. परचेज बुक इज अंडर कास्ट, Yes. ठीक है, मतलब कम ही है purchase. कम किया है परचेज। परचेज मेरा डेबिट होना चाहिए और 100 रुपीज से। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? दो अकाउंट तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा, एक ही इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। यस सर, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड। अंडर कास्ट है ना? यस सर, कम किया तो उसको फिर से ज़्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट करोगे ना परचेज को। कभी भी हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। Yes. 100 सपोज करो कि भाई 500 का परचेज किया था, टोटल जो है 10 परचेज हुआ, 1000 होना चाहिए था टोटल, उसको 900 कर दिया है, 100 में कास्ट हो गया। ठीक है। तो 100 रुपये से परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, तो उसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे? Purchase account will be debited by ₹100 as below by under casting of purchase book by ₹100। ठीक है। तुम लोग लाइव एग्जांपल देना पड़ेगा। परचेज अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट, ये लेजर है, यही है वो, यही लेजर होता है ना। हमें क्या करना है? इसी को सिर्फ करना है टच, परचेज अकाउंट को ही टच करना है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगा, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय 100 रुपीज यहाँ पे डाल दो। हमने डेबिट कर दिया परचेज को, अब बराबर हो गया ना? यस सर। अच्छा, लेजर को पहले 900 था, अभी 100 100 रुपये तो और डेबिट कर दिए तो 1000 हो गया ना। तो वहां पे सिर्फ हम लैंग्वेज लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं परचेज अकाउंट को। अब पिक्चर क्लियर हुआ? हम ये करेंगे प्रैक्टिकली, जब जाएंगे तो हम बुक्स में ये करेंगे। तो क्या कर रहे हो वहां पे लिखो एग्जाम में कि भाई ये करूंगा। आया समझ में? Yes. Next. फर्स्ट लाइन जो लिखा जाता है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब जो हम रेक्टिफाई सही करके लिखते हैं वो फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, और सेकंड लाइन में फिर जो लिखते हैं मतलब किसके कारण से मैंने ये इनके पास किया। हाँ, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, मतलब फर्स्ट लाइन आएगा कि आप करने क्या जा रहे हो। हम यही करेंगे ना, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करने जा रहे हैं। क्या लिख करके हम डेबिट करेंगे? उसमें अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ दिस वन, ताकि कोई लेजर खोलेगा तुम क्या किए हो वो नहीं जाने जाएगा, तुमने क्या किया है वो देखेगा। तो ये देखेगा तो बोलेगा नहीं यार परचेज अकाउंट जो है अंडर कास्ट हुआ था, उसकी वजह से रेक्टिफिकेशन एंट्री करा है 100 रुपये का। करेक्ट? अब नाउ आर यू क्लियर? परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे बाय अंडर कास्टिंग ऑफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर इसका लिखा ले तो, हैं? इसका लैंग्वेज लिखा परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड by 100. नहीं, टू, अरे बाबा ऐसे लिखो। तुम करने क्या जा रहे हो? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। परचेज अकाउंट डेबिट करने जा रही हो, ये लिखो उसमें। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एज बिलो। तुम करने क्या जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग का बात यहाँ पे लिख दी, एग्जामिनर को समझ में आएगा ये डेबिट करने जा रही है परचेज अकाउंट को। Yes. अब क्या हम लिखेंगे? लेजर में क्या लिखेंगे वो सेकंड लाइन आता है। हम लेजर में क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। तो क्या हुआ है? तो लिखोगे नो, टू नॉट बाय, टू अच्छा, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय ₹100। ₹100। ये लिखोगे तो उसमें टू, हम क्या करने जा रहे हैं? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय 100. 100।
ये मैं कर रहा हूँ एंट्री परचेज अकाउंट में, यस आया समझ में? यस सर। तो ऊपर में सबसे पहले लिखिए कि आप करने क्या जा रही हो, और लेजर में क्या लिखोगी, टू लिखोगी या बाय लिखोगी, वो नरेशन इसमें डालो, राइट? The return inward book has been undercast by 50 years. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? The return inward book has been undercast by 50. रिटर्न इनवर्ड बुक Has been undercast. अंडरकास्ट, तो सेम चीज है। सेल्स रिटर्न तो यहाँ पे क्या करोगी, सेल्स रिटर्न को डेबिट Debit. और सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एज बिलो टू To अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न्स undercasting इनवर्ड of बुक बाय returns inward Book. book by 50. Correct. Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A sum of 2250 return of depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें एक अकाउंट इम्पैक्टेड है या दो अकाउंट इम्पैक्टेड है? एक अकाउंट, क्योंकि नहीं। मशीन से तो दो अकाउंट मशीनरी यस एक अकाउंट होगा, क्योंकि मशीनरी से तो राइट ऑफ कर दिया डेप्रिसिएशन, लेकिन इसको फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट सिर्फ नहीं किया, राइट ऑफ तो हो चुका है मशीन अकाउंट से। लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है, ₹250 डेप्रिसिएशन चार्ज है ना, नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही बोल रहा है ना। यस यहाँ पे भी सिंगल वही स्टेटमेंट वाला जाएगा, एक ही अकाउंट हिट हुआ है, मशीनरी को क्रेडिट कर दिया है। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होना चाहिए नॉर्मल एंट्री। depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. हाँ, यस, एक ही account. एक ही अकाउंट हुआ ना, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। Yes, yes. तो सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट को करना है मुझे, डेबिटेड एज बिलो टू omission of debiting depreciation account by rupees this. Clear? Depreciation account will be Debited as below. आई होप रेक्टिफिकेशन अब समझ में आ रहा होगा, हैं? टू में आएगा तो टू logically depreciation समझ में। account. टू Depreciation. omission of posting of depreciation amount, omission लिखो, omit कर दिया, वो भूल गया पोस्ट करना। जब हम किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो टू लिख करके करो, अगर मुझे क्रेडिट करना है देन बाय लिख करके करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes. जैसे हम एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A payment of 75 for salvage to Mohan has been posted twice to salary account. दो गुना ओनली सैलरी अकाउंट हिट हुआ है, दो बार पोस्ट कर दिया है. सैलरी अकाउंट में ही दो बार किया है, कैश एक ही बार क्रेडिट किया है वो। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ सैलरी को दुगना से क्रेडिट कर दिया था, तो एक बार सैलरी अकाउंट सैलरी अकाउंट को दुगना से क्रेडिट नहीं किया है बाबू, दुगना से डेबिट किया है। सैलरी को डेबिट हाँ सॉरी डेबिट कर दिया है दुगना से, तो एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट जाएगा, एक ही अकाउंट हिट हुआ है। सैलरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज बिलो बाय पोस्टेड ट्वाइस और डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। करेक्ट, सिंपल। लैंग्वेज बहुत मेटिकुलसली पढ़ो, समझो। रेक्टिफिकेशन का सबसे पहला सूत्र है, आइडेंटिफाई कीजिए कि एक ही अकाउंट हिट हुआ है या दो अकाउंट हिट हुआ है। इसके बाद में तो एज बिलो बाय पोस्टेड ट्वाइस और डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। पोस्टेड
twice of debited to salary account. एक बार अगर क्रेडिट कर दोगे तो डबल वाला इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। एक बार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए था। एक बार हो गया। तो टू और बाय क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है प्रीति? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The total of bills receivable book 1500 has been posted to the credit of bills receivable. बिल्स रिसीवेबल बुक, Yes sir. बिल्स रिसीवेबल बुक में ही क्रेडिट साइड में पोस्ट क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है। करना था उसको डेबिट साइड में, कर दिया क्रेडिट साइड में 1500 से। फिर उसको फिर से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड by 3000 as below to wrong posting to the credit of bills receivable book by ₹100। डबल इम्पैक्ट जाएगा। यस सर। पहला इम्पैक्ट जाएगा इसका, पहला इम्पैक्ट नलिफाई करने के लिए हम पहले डेबिट करेंगे। रॉन्ग जो क्रेडिट हमने कर रखा था बिल्स रिसीवेबल में, जो कि डेबिट में जाना चाहिए ना बिल्स रिसीवेबल में, तो पहला एंट्री तो 1500 का आएगा कि हम उसको नलिफाई कर दिए। दूसरा एक एंट्री हमें जो एक्चुअल होना चाहिए वो भी करना पड़ेगा 1500 का, तो डबल मतलब 3000 का इम्पैक्ट जाएगा, डेबिट करना पड़ेगा मुझे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को। क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। An amount of 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as 115। 151 के जगह पे 115 कर दिया। 115 रुपये किस में गया है? हरी में। हरी जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट में गया है। सेल्स बुक में सही पोस्ट। सेल्स बुक में 151 गया, यस। सिंगल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सिंगल अकाउंट में इम्पैक्ट है। यस सर। सर हरी तो डेटर ना इसका हो जाएगा, क्रेडिट सेल किया है इसका। अच्छा, क्रेडिट सेल डेटर में, हाँ यस। डेटर है उसका हरी। यस 151 से डेबिट करना चाहिए था, डेबिट कितना कर दिया? 115 से। 1500। तो एक ही अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है, दो अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है? एक अकाउंट। एक account। बम बम। An amount of 51 for credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as 115। एक ही वर्ष कौन से अकाउंट को गलत किया है पोस्टिंग? हरी का अकाउंट हरी के अकाउंट को, हरी के अकाउंट को 151 से डेबिट होना चाहिए, 115 से करते तो हैं। कितना डिफरेंस हमें और पोस्ट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा? 36। अच्छा, अंडर कास्टिंग कर दिया बोले तो। कितना कितना का और डेबिट हमें करना पड़ेगा? 36 151 माइनस 150। यस अरे क्लियर प्रीति? बैलेंस में Hari debtor account will be debited by 36 as below by undercasting to Hari account by 36। Not undercasting, wrong amount posted to his account, सिंपल लिखो, to wrong amount posted to his account। अंडरकास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग, ओवरकास्टिंग मतलब टोटलिंग। रॉन्ग अमाउंट posted to Hari account। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ जाएगा तो कर लोगे? यस सर। डेटर के जगह पर अगर क्रेडिट परचेज में बोल दिया तो कि 100 इसके जगह पे इतना कर दिया, उतना कर दिया, कर लोगे? क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे तो बाय करेंगे? यस सर। प्रीति? टू wrong amount posted to Hari account by ₹36। 36 कैसे आया, समझ में आया? हाँ, yes। हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन। Discount allowed to Satish 25 has not been entered in the discount column of the cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account। तुम चुप रहो। बम बम, डिस्काउंट क्या हुआ है? 25 has been entered in the discount column of the cash book. Allowed by the cash book to the amount has been posted correctly to the credit of his personal account। 25 रुपए personal account, सतीश के सर सतीश के अकाउंट में डेबिट होता है या क्रेडिट कर दे? क्या क्या क्या? 25 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो
डेबिट करेंगे लेकिन उसमें क्रेडिट पोस्ट कर दिया है। डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं सतीश तो एंट्री क्या पास होता है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, क्या नाम था उसका? सतीश। सतीश अकाउंट करते। यस सर Yes, sir. सतीश को हम क्रेडिट ही करेंगे ना भाई, यस सर Yes. वो कैश नहीं देकर के हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू कैश रिसीट। बाय डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट हमने उसके लेजर में डाल दिया है, वो एंट्री करेक्ट डाल दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट, ओनली जो मेरा डिस्काउंट अकाउंट है उसमें गलत अमाउंट गया है, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। क्योंकि कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम तुम्हें याद है, टोटल जो है मंथ एंड में डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट Yes. होता है। Yes. कैश बुक में डिस्काउंट नहीं पे किया है, इसके पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में तो चला गया, पर्सनल अकाउंट में सही चला गया, क्योंकि डिस्काउंट सतीश के अकाउंट को हमने क्रेडिट दे दिया, बट हमने डेबिट करना भूल गए, क्योंकि कैश बुक का जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसमें उसमें इंडिविजुअल एंट्री नहीं डलता है डिस्काउंट अकाउंट में। मैंने बोला था कि मंथ एंड में जो होता है टोटल अमाउंट जो होता है उसको हम डिस्काउंट में पोस्ट करते हैं। Yes. कॉलम में अगर छोड़ दिया है इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट में कम अमाउंट गया, अंडरकास्ट हो गया डिस्काउंट। अंडरकास्ट हो गया ना, ऐसा समझ में। Yes. तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या डालेंगे? एक एंट्री डालेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एज बिलो टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अमाउंट इन सतीश बुक सतीश अकाउंट। एक सेकंड। जैसे डिस्काउंट कॉलम में जब हम डिस्काउंट अलाउड को जब हम फिल करते हैं तो उस समय तो जो मेरा डेटर को अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं सतीश को, तो उस समय तो उसका इम्पैक्ट जाना चाहिए सतीश के अकाउंट में, तो चला गया इंडिविजुअली चला गया इंडिविजुअली चला गया। तो सर यहाँ पे तो ये ओमिट ना हो गया, ये कॉलम में लिखा ही नहीं था, डिस्काउंट कॉलम कैसे थे, डिस्काउंट कॉलम में ही नहीं लिखा था, तो सर वहाँ पर भी नहीं गया होगा। हाय 12 बजे आएंगे सर, इसलिए अभी आगे क्लास कोई बात नहीं, आ जाओ तुम पीछे वहाँ बैठ जाओ, आगे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लास में से जब हम लोग जा रही हूँ। क्वेश्चन की हो तुम कल वाला? मैं नहीं करती सर, 6:30 बजे तो घर से निकल गई थी। तुम गई नहीं? तो फोन की उसको पहुंचाई, बाय द रोड वापस आ गए सारे 12 बजे की 12:10 के लगभग घर घुसे। अच्छा कल गई वापस भी आ गई? 12:10 के लगभग घर घुसी उनको। तुम कर नहीं पाई होगी? चलिए चलो। वहाँ से गए। तो समझ में आया क्या हुआ? सर ये बोल रहे थे कि ये तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक में ओमिट हो गया। ओमिट हो गया। लैंग्वेज अगर तुम लिखते हो ना, ओमिशन ऑफ एंट्री लंबा हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अंडर कास्टिंग हुआ ना डिस्काउंट कॉलम। तो सर अगर हम क्वेश्चन ओमिट लगाया सर। ओमिट अगर सर अगर हमसे हो गया था तब तो उसका इम्पैक्ट डिस्काउंट कॉलम का तब तो हम डेटर के भी तो नहीं ना किए होंगे पास इंडिविजुअली। नहीं बाबा, डेटर में चला गया, वो बोल ना करेक्टिव पास किया है, क्वेश्चन में बोल दिया वो अच्छा हाँ करेक्टिव पास किया है ना, बोल दिया ना करेक्टिव उसके अकाउंट को क्रेडिट दे दिया है, तो सिर्फ एक डिस्काउंट अकाउंट में ही इम्पैक्ट दिया। इतनी क्लियर? हाँ क्यों? ये वाला नहीं समझ आ रहा। ये देखो, ये है तुम्हारा डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, ठीक है। कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है। सतीश से पैसा मिला मुझे, सतीश से पैसा मिला तो क्या होता है यहाँ पे? टू लिखते हैं ना सतीश, यस सर सतीश अकाउंट लिखते हैं ना। सपोज करो कि 5,000 मिला, उसको हमने डिस्काउंट दिया है 500, तो कितना रुपया है ये? 25 25 रुपया। यस सर सपोज करो कि ये 25 रुपये यहाँ लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे 25 रुपये लिखना भूल गया, बट सतीश अकाउंट का जो लेजर है, सतीश अकाउंट का जो लेजर है, सतीश अकाउंट के लेजर में क्या एंट्री डलेगा इस ट्रांजेक्शन का? बाय कैश यस 5,000 बाय डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड 25 रुपया। ये एंट्री डलना चाहिए ना, यहाँ पे एंट्री डल गया,
यहाँ 25 पे- रुपए करके डाल दिया, बट यहाँ पे मिस कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो डिस्काउंट का है, सपोज करो कि 100 रुपये यहाँ पे है, 200 रुपये यहाँ पे दिया, 300 रुपये यहाँ पे दिया, 600 रुपया टोटल महीने का मेरा डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट अकाउंट में क्या एंट्री होता है? ये लो ना। डेप्रिसिएशन में भी डेबिटेड ना। हाँ, डेबिटेड। यही अमाउंट जाता है ना, Yes. 2 Only sum of debt to debt. 600, Yes, sir. यही अमाउंट पोस्ट होता है ना डिस्काउंट अकाउंट में। Hmm. इसका मतलब कि 25 रुपया से शॉर्ट पोस्ट हुआ है, Yes, sir. यहाँ पे छूट गया ना ये। Yes. 25 रुपया कम हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए? डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड as below to omission of or undercasting, whatever you can say the wording, omission of putting discount amount in the discount column. So, A amount like to discount allowed will be debited as below To to omission of omission of discount डिस्काउंट allowed allowed to Satish to Satish in the discount column of cash book. Simple. Yes, हम खुद confused. सर ऊपर का 2 क्वेश्चन में एरर ऑफ कमीशन होगा क्या? पढ़ा? So the total of the purchase book has been सारा कमीशन है। कमीशन सारा कमीशन है नहीं 3 नंबर डेप्रिसिएशन वाला तो कमीशन होगा। ओमिशन कैसे हो गया? वो भी कमीशन है। एक ही अकाउंट को गड़बड़ किया ना वो। हाँ कमिट कहाँ किया? वो कमीशन या कमिट किया, गलती किया। मशीन को तो क्रेडिट कर दिया, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? खत्म। अब समझ में आ रहा है? मैं जो तुम लोग को रेफर कर करके बता रहा हूँ, लेजर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? रेक्टिफिकेशन पूरा फिगराइज होता है। फिगराइज हो रहा है ना? okay sir yes. करो। तो सब छूट जाता है। क्या हुआ? बोलिए कि मेरा ये चैप्टर छूट जाता तो मजे आते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। वहाँ के आई हो गए बैठे 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 बजने में 10 मिनट तक नंबर का अपने BRS घर है। घुसी हूँ। हाँ। सिलीगुड़ी बाय कार सुबह बम 4 बम। बजे वहाँ से निकली। पकड़ में आ रहा है, थोड़ा सा तेरे पे डाउट है मुझे। आ रहा है सर, हैं? आ रहा है। बिठा दूं? टॉयज इतना सी बता नहीं ना सब सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब खत्म। खत्म हो गया? Yeah. चलो, अब ऐसा क्वेश्चन, हालांकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी रेयर टू कम इन योर एग्जाम। नहीं आता, बट लेकिन ये by अगर concept- आएगा तो उसके बाद वाला अच्छे से बना सकते हैं। हाँ, ये अगर आपको पता है तो आप आगे भी बना सकते 75 ही हैं। ना होगा नहीं डबल कैसे नहीं होगा। दूसरा तो पहले ही डेबिट कर दिया था, तो एक गुना हो सकता है। Error of commission has been recorded. अब जो मेन है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब जितनी भी ये सारी गलतियां थी, ये जो हम लोग डिस्कस किए, इसका सारा इम्पैक्ट जो है, ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा। इन एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा ना। अब मैच नहीं करा तो जबरदस्ती जो है एक टेम्पररी हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अगर डेबिट साइड मेरा ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस फिगर क्रेडिट साइड में डाल करके हम एक सस्पेंस अकाउंट एक ओपन कर देते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस अमाउंट हम सस्पेंस में डाल करके खड़ा कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो है, क्या सिर्फ एक एरर की वजह से क्रिएट हुआ होगा या मल्टीपल एरर की वजह से वो अमाउंट आया होगा? मल्टीपल भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। हाँ, एक भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। सबका जो इम्पैक्ट, जो डिफरेंस अमाउंट आया, बहुत सारे एरर की वजह से इतना डिफरेंस आया है, उसका इम्पैक्ट है सस्पेंस अकाउंट। तो सर एक डाउट मुझे है वो पिछले वाले क्वेश्चन में। टोटल बिल्स रिसीवेबल बुक जो 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, तो क्रेडिट है तो पहले तो डेबिट करेंगे। डबल का डेबिट, डबल डबल का 1500 डेबिट। है तो 3000। पहले तो आप 1500 से नलीफाई करो हाँ। डेबिट करके, फिर उसको डेबिट करना पड़ेगा 1500 से, तो 3000 से डेबिट होगा। ठीक है।
तो अभी कल तुम बोल रहा था कि सर जिसमें एक अकाउंट होगा ना उसको दूसरे अकाउंट को आंख बंद करके हम सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लेंगे। जहां पे मुझे 2 अकाउंट मिल रहा है एरर में तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जहां पे एक ही अकाउंट मुझे मिल रहा है दूसरा अकाउंट नहीं मिल रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले ये चीज याद रखो, अगर ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद अगर रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा है तो हमेशा जर्नल एंट्री पास होगा। नॉर्मल जर्नल एंट्री ही पास होगा। जैसे बिफोर ट्रायल बैलेंस हमने स्टेटमेंट डाल करके किया ना इनका अकाउंट होती है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बन गया है उसके बाद हमेशा जर्नल एंट्री पास होगा। तो जर्नल एंट्री क्यों पास होता है? क्योंकि अगर एक अकाउंट का अगर वजह से डिफरेंस हुआ है ना तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस में उसका इम्पैक्ट आ गया, तो दूसरा लेग जो है हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। करेक्ट? यस सर। और ट्रायल बैलेंस जो है किन किन एरर की वजह से मैच कर जाएगा, डिफरेंस नहीं होगा। बताओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और एंट्री पास नहीं हुआ। एरर ऑफ ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से भी नहीं आएगा डिफरेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से भी नहीं आएगा। और एक है कंपनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर की वजह से भी जो है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। आर यू क्लियर प्रीति? compensating कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब अगर डेबिट, अगर किस देखो ट्रायल बैलेंस क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट है ना। सपोज करो कि परचेज अकाउंट को मुझे 1000 रुपये से डेबिट करना था, इसको मैंने 950 से डेबिट कर दिया। yes और सेल्स अकाउंट जो है मुझे 5000 से क्रेडिट करना था, ठीक है, जबकि इसको मैंने कितना कर दिया 4050 रुपये से क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पे डेबिट में मैंने 50 रुपये कम किया, क्रेडिट में भी 50 रुपये से कम किया, दोनों बराबर हो गया। हाँ एक दूसरे को नलिफाई कर दिया ना, गड़बड़ को। इसको तो कॉम्पनसेटिंग है, एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पनसेट कर दिया। 50 रुपये यहाँ पर भी कम हो गया ना, क्रेडिट भी कम हो गया। 4050 लिखा। सॉरी यहाँ 4950, ठीक है। yes sir अब समझ में आया कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है। एग्जाम में अगर पूछ दे किस किस एरर की वजह से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस Tally मैच नहीं। करेगा सेल बुक दिखा रहा है उसमें। या उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, तो ये 3 है, प्रिंसिपल, principal omission और compensation कॉम्पनसेटिंग एरर। हाँ सेल बुक में सही एंटर किया हर एक अकाउंट। सर रियल लाइफ में हम कैसे देखेंगे कि मेरा यहाँ एरर है? और टीडीएस काम होता है। जैसे कोई बोल रहा था कि पासबुक और वो तो बीआरएस वो तो बीआरएस का कहानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पासबुक तो बीआरएस का कहानी है। जब ये सस्पेंस आ गया ना, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करा, तो हर एक लेजर का जो है ना स्क्रूटनी करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से बैलेंस उठ के आता है ट्रायल तक, सब देखेगा कि मेरा जो सब्सिडरी बुक में जो टोटल था, क्या मैंने लेजर में ओपनिंग एंट्री सही किया है नहीं किया। तो बहुत टाइम लगता है उसको चेक करने में, आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट यूज कर, इसीलिए बोला जाता है कि जिस समय आप एंट्री पास कर रहे हैं बहुत सीरियस होकर रहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अकाउंटिंग बहुत पैसा ले लेता है रेक्टिफाई करने का, और कहने के बाद में ज़्यादा पैसा लेता हाँ है। ऑडिट लेने जाएगा ना पैसा भी मतलब एक्स्ट्रा ले लेगा। तो हमने अब हम बोलता है हमने इसी क्वेश्चन को कल जो हमने किया था उसको देखो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 हाँ ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 देखो बोल रहा है कि विद सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो। सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹8,000 शॉर्ट। क्या एंट्री पास होगा?
सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट क्लियर। क्यों से सस्पेंस अकाउंट लगा किया है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स हाँ हाँ, कौन सा सस्पेंस बना? अकाउंट यहाँ पे वो क्यों इलस्ट्रेशन आया? 2 पिछले वाले illustration हाँ यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो यूज किए वो क्यों यूज किए? वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म, सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज किए, हम डेबिट सस्पेंस को क्यों किए हैं, इसका पहले लॉजिक समझो। जिस समय मैंने ट्रायल बैलेंस मैच करवाया था, वहाँ पे टोटलिंग में तो सस्पेंस में ही करते हैं। ट्रायल बैलेंस जब मैंने मैच कराया था, ये चीज समझने की बात है। अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं तो पहले लॉजिक समझो। एंट्री बाद का चीज है, पहले सस्पेंस हमने यूज क्यों किया। आंख बंद करके नहीं हम सस्पेंस को डेबिट कर लिए क्रेडिट कर लिए, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक में तुम लोग बता रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। सपोज करो मैं हाइपोथेटिकली ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। कैपिटल सपोज करो कि 5 लाख है, कैश मेरे पास 10,000 है, बैंक मेरे पास 1 लाख है, परचेज मेरे पास 5 लाख है, सेल्स मेरे पास है 7 लाख है, परचेज सेल्स सन्ड्री डेटर्स 2 लाख है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1.5 लाख है, फिक्स एसेट्स कितना है 2 लाख, नेट डेप्रिसिएशन 50,000। इसका टोटल करना कितना है? 7, 5, 12, 13, 13.5 ना। यस सर। 13,50 मेरा क्रेडिट हो गया। डेबिट देखना कितना है? 10,60,000। 10,60,000। दोनों का डिफरेंस देखना कितना है? 2,90,000। सपोज करो 2,90,000 का मेरा खर्चा है, 13,50,000 का ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। अच्छा, 2 लाख ही मैं खर्चा दिखाता हूँ, 90,000 सस्पेंस में करें। 90,000 में सस्पेंस में लाता हूँ। नब्बे हजार मेरा सस्पेंस में चला गया। क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा था, डेबिट साइड कम था, तो डेबिट साइड में डाल करके मैंने सस्पेंस में डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि सेल्स बुक हैज बीन टोटल 8,000 शॉर्ट। अगर सेल्स मेरा 7 लाख दिया 8,000 ही है, 8,000 शॉर्ट है, सपोज करो कि यहाँ पे 8,000 अगर शॉर्ट हम दिखाए होते, यहाँ पे सिर्फ एक ही मैं मान रहा हूँ कि एक ही मेरा एरर था, यही एक एरर था, 90,000 में भूल जाओ। तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है? जब हम ट्रायल बैलेंस मैच करते तो सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस 8,000 बनाना को पड़ता करवा 8,000 का। तो यहाँ पे मुझे सस्पेंस डालना पड़ता, हाँ, 8,000 का। 8,000। क्रेडिट बैलेंस होता ना फिर सस्पेंस अकाउंट का। Yes, sir. इसकी वजह से क्या किया है? सस्पेंस में मेरा क्रेडिट इंक्रीज किया है। तो इस एंट्री की वजह से, इस एंट्री का इम्पैक्ट सस्पेंस में क्या हुआ? क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा है मुझे। जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर करेंगे। देंगे। हाँ, जब क्रेडिट ज्यादा ये रीजन है। ये रीजन हम कर रहे हैं, सस्पेंस को डेबिट क्यों कर रहे हैं?
रीजन समझ में आया? यस सर। Yes. इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखो कि सस्पेंस अकाउंट में क्या पड़ा है। Yes, sir. ये मेरा शॉर्ट था तो यहाँ पे मुझे 8000 डालना पड़ा था, तब ये ट्रायल मेरा मैच किया था। अभी जो रेक्टिफाई मैं करूंगा तो सस्पेंस को डेबिट Suspense को करूंगा, डेबिट कर देंगे, खत्म करूंगा sales को बढ़ाने के लिए। सेल्स को बढ़ा दूंगा। 8,000 sir. ठीक है, क्लियर? ओके सर। क्योंकि सेल्स मुझे 8000 से बढ़ाना चाहिए था, सेल्स में ऐड हो गया, सस्पेंस मेरा क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। तो सबसे पहले ये लॉजिक समझिए कि हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। आई होप फंडामेंटल क्लियर हुआ कि भाई ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद हम सस्पेंस को क्यों डेबिट क्रिएट करते हैं। Yes, sir. हर एक एंट्री का इम्पैक्ट देखो कि जब सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा तो उसमें क्या उसका इम्पैक्ट दिया होगा, इसलिए हम उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. दूसरा देखो, गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न बाय सिविल कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। Goods return है. By civil company. Purchase return. नहीं, sales sales return. return. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या इसकी वजह से कोई सस्पेंस अकाउंट बना है? नहीं, नहीं. यहाँ पे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो error रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। omission है। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कोई नहीं आया effect है, नहीं आया है, तो हमें नॉर्मल जो करेक्ट एंट्री पास करना है वही पास करना है इसमें। यहाँ पे एंट्री पास होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सिविल एंड कंपनी अकाउंट Yes. बाय ठीक है, सेल्स रिटर्न टू सिविल कंपनी। यस क्लियर? यस सर। यस बम बम Yes, sir. समझ में आ रहा है रेक्टिफिकेशन? सर ठीक। मतलब सस्पेंस अकाउंट Yes, का sir. यूज वहीं पे करेंगे जहाँ पे हम पहले यूज कर चुके होंगे जिस अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस में। आप सबसे पहले देखो कि इस गलती की वजह से Trial मेरा जो balance ट्रायल में बैलेंस effect बना है हो उसमें रहा है। सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? Yes, अगर क्रिएट हुआ होगा तो ये हुआ है तो देखो कि वो डेबिट में गया था या क्रेडिट में गया था। अभी हम रेक्टिफाई कर उसको रिवर्स एंट्री पास करेंगे और जो एक्चुअल जो होना चाहिए उसमें पास करेंगे। तो ये होता है लॉजिक समझना। ये नहीं कि भाई मैंने इंस्टीट्यूट का भी देखा था, उसमें भी लिख रहा था कि जहाँ पे अगर सिंगल एंट्री मिल रहा है आप उसको यूज कर लो। भाई यूज क्यों कर लो, उसको लॉजिक तो बताओ क्यों यूज कर लो। उसकी वजह से सस्पेंस क्रिएट हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम खत्म कर रहे हैं इस एंट्री से। पर्पस तो यही है ना, मेरा सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना है। खत्म कब करेंगे? अगर उसकी वजह से क्रिएट हुआ है तो, राइट? थर्ड क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹2500 was posted to the debit of supplier रवि। क्या हुआ है इसमें? सप्लायर रवि को Credit क्रेडिट करना था करना लेकिन था। मैंने डेबिट कर दिया। तो Debit सर, कर दिया। इसके लिए भी सर सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में। हुआ है, हुआ होगा नहीं, हुआ है। हाँ, हुआ है। तो उस समय सस्पेंस ये सस्पेंस इसके अकाउंट इसका क्रेडिट इसका हुआ होगा इम्पैक्ट ट्रायल में कहाँ हुआ? क्रेडिट साइड, सस्पेंस का क्रेडिट साइड में हुआ होगा। परचेज किया था ना, यस सर। Yes. मेरा जो सन्डी क्रेडिटर से 1.5 लाख का ये 1500 से कम हो गया है। Yes. हमने उसको डेबिट कर दिया है सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट ये मेरा 1500 से कम हो गया सर है। 2500 2500 यस सर 2500 से कम हो गया है, यस सर राइट? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किए होंगे उस समय 2500 में। पहले तो ये 2500 से कम हो गया है। यस Yes, सर। sir. एक और इम्पैक्ट आया कि 2500 से इसको क्रेडिट करना चाहिए था, यस सर। क्रेडिट करना चाहिए था ना। Yes. तो डबल इम्पैक्ट दिया होगा सस्पेंस में। यस हाँ इसकी वजह से सस्पेंस कितना क्रिएट हुआ होगा? 5000 का, हाँ Yes, sir. राइट? तो 5000 का सस्पेंस बना है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे फिर हम हैं? अरे बाबा, जब हम परचेज करते हैं तो सप्लायर को क्रेडिट करते हैं ना। हाँ सबसे पहले तो हमें, अगर मान लो कि हमने ओमिट कर दिया, कुछ डाला ही नहीं, कुछ डाला ही नहीं, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो उसकी वजह से क्या होगा? 2500 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि परचेज आपने 2500 से बढ़ा दिया है, डेबिट मेरा बढ़ा हुआ 2500 से, यहाँ पे आपने छोड़ दिया, तो 2500 का सस्पेंस बनता। हाँ यहाँ तक समझ में आया? हाँ आपने छोड़ा नहीं, जबरदस्ती आपने और उसको डेबिट में डेबिट कर दिया है, अच्छा इंक्रीज हो गया हाँ समझ गए तो 2500 का और यहाँ पे कम कर दिया ना आपने। हाँ Yes, sir. डबल हो जाएगा तो डबल सस्पेंस बना ना, 5000 का डिफरेंस आया है। हाँ जी सर तो अब जो है को खत्म करने के तो लिए सस्पेंस को आपको डालना पड़ेगा 5000 से, और ये पार्टी को क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 सस्पेंस से, को डेबिट करना पड़ेगा 500 से। राइट? यस सर बम बम Yes, sir. समझ में आया? प्रीति, Yes, sir. कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर गलती की ना, बार बार बोले। हो सकता है फिर गलती, लेकिन बहुत
ज्यादातर नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्रायल में देखो इम्पैक्ट क्या गया है, उसकी वजह से कितने का सस्पेंस बना था। नाउ चौथा नंबर है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी ऑफ रुपीज 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में नहीं एंट्री होना था, फर्नीचर अकाउंट नहीं होना था, चलो ठीक है। अब जो है हमारा जो पर्पस है, हमें ये आइडेंटिफाई करना कि इसके वजह से क्या सस्पेंस बना है क्या ट्रायल बैलेंस में। हाँ, नहीं बना ना, नहीं बना। नहीं बना। ये एरर ऑफ बोलते हैं ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का अगर कोई गलती किया है तो उसकी वजह से ट्रायल में डिफरेंस नहीं आएगा। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसकी वजह से मेरे ट्रायल में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हमें जो एक्चुअल एंट्री पास करना चाहिए वो पास करेंगे रिवर्स करके। तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट डेबिट कर देंगे। राइट। यस सर। हेड बस चेंज कर रहे हैं, यस सर। ट्रांसफर एंट्री हम पास कर रहे हैं। पांचवा क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम अंकित 3,000 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। ओमिट कर गया। हाँ, मतलब ये ओमिट कर गया, उसके लेजर में पास करना। कैश अकाउंट में तो हुआ होगा ना, उसी के लेजर। हाँ, कैश अकाउंट में आ गया है, डेबिट में आया। ठीक है। देखो यहाँ पे जो कैश है, इसकी वजह से यहाँ पे 3,000 ऑलरेडी आ चुका है। यस सर। तो इसकी वजह से सस्पेंस में इफेक्ट पड़ेगा फिर। सस्पेंस में आया होगा, हाँ 3,000 यहाँ पे आया गया और यहाँ पे कम होना चाहिए था। सर्टिफिकेट मेरा 3,000 से कम होना चाहिए था, हाँ। यस। ये नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सस्पेंस इस में आया। तरफ मेरा क्रेडिट सस्पेंस बना होगा। यस सर। डिफरेंस इधर क्रिएट किया होगा ना, Yes, sir. डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, Yes, तो sir. 3,000 मेरा सस्पेंस में क्रेडिट पड़ा होगा। इसको डेबिट कर दूँ। तो सस्पेंस को हम डेबिट करेंगे 3,000 से और और अंकित को इसको अंकित को इसको क्रेडिट क्रेडिट कर करेंगे। देंगे 3,000 से। क्लियर। यस सर। मैं बुक में 3,500 लिखी है। नहीं वो गलत टाइपो है। हाँ, वो टाइपो है, उसको 0 कर दीजिए। ठीक है। यस। समझ में आया। अब सस्पेंस अकाउंट को क्यों हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, Yes, sir. पूरा क्लियर हो गया आपका। पूरा क्लियर हो गया ना। Yes. कल को तुमको बोले इस पे लेक्चर तो दे दोगे। दे देंगे। Yes. तुरंत। अपना आपके छोटा- पढ़ाने के बाद तो दे अपना देंगे। छोटा वाला दिमाग खा जाते हैं इसके कारण से, जितना पढ़ते हैं सब उसको समझाने लगते हैं बच्चे। वो भी कॉमर्स ले क्या। ये सर कॉमर्स इंटर में है वो। इस बार 12th देगा तो उसको दूसरा सीए में घुसता नहीं हूँ। सीएम को बीबीए करेगा, बीबीए लगेगा। बीबीएमबी करता है। ये। तो आई होप कि मैं तुम लोगों को रेक्टिफिकेशन सही ढंग से समझा पा रहा Yes, हूँ। sir. उसका अकाउंट से फिर उसको अकाउंट से लगता है। अब इसका जो है सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, अच्छा मैंने एंट्री पास नहीं किया, लेकिन इसका सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। Yes, sir. राइट, Okay, सस्पेंस sir. अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको ओपनिंग नहीं बताया है कि ट्रायल बैलेंस जो है ना कितना से डिफरेंस था, नहीं बताया है। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हम आइडेंटिफाई किए हैं, जो सस्पेंस अकाउंट में एंट्री डाला है, सिर्फ वही डिफरेंस था, यस सर, उतना ही डिफरेंस था। तो जो बैलेंसिंग आएगा वो हम लिख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उतना का ही डिफरेंस है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ ठीक। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। Yes, sir. प्रीति एक बार बता दीजिए सर। बता दीजिए। कोई बात नहीं, चलो तो मुझे एक एक करके एंट्री बताना। Yes, sir. सस्पेंस अकाउंट, पहला एंट्री है सस्पेंस अकाउंट To टू sales. सेल्स। तो क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट बना तो डेबिट में जाएगा टू सेल्स। पहला एंट्री में क्या हम एंट्री पास किए हैं, सस्पेंस सस्पेंस टू सेल्स। तो यहाँ पे एंट्री डालो टू सेल्स। टू सेल्स सेल्स अकाउंट कितना है, 8,000। 8,000। यस सर, ठीक है। Yes, sir. दूसरा एंट्री हमने क्या पास किया, सस्पेंस टू रवि, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि। फिर बीच में वो था तो उसमें वापस से- करना। उसका तो आएगा नहीं ना इसमें, यस सर, टू रवि अकाउंट 5,000। 5,000। 5,000। Yes, sir. सर, समझ में आ रहा है प्रीति। यस। तीसरा क्या एंट्री आएगा इसमें, Suspense टू to अंकित, अंकित। सस्पेंस टू अंकित टू अंकित डालो 3,000, 3,000. 3,000। Yes, sir. 16,000,
और क्या है? बस और कुछ नहीं। बैलेंस यही तीन है ना? यस सर। टू डिफरेंस 8 5 13 3 16,000 बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर 16,000। यस एग्जाम में अगर ऐसे ही दे, इसमें एक नोट डाल दीजिएगा नीचे, इट इज assumed that only 16,000 was the balance the balance of the Of- suspense account suspense account in ट्रायल बैलेंस। trial trial balance। balance yes sir ठीक है, yes sir हमने आइडेंटिफाई कर लिया, खत्म कर दिया सस्पेंस अकाउंट को। yes sir हो गया? चलो, अब तो तुम लोगों को इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस का, अब समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, illustration number 3. An accountant of a firm found that his trial balance was out, excess credit, credit ज़्यादा है by rupees 752. yes He placed the amount in a suspense account and subsequently found the following errors. Opening balance मेरा suspense का, क्रेडिट साइड में है 752 752 तो suspense account इधर बना लो, डेबिट suspense account. to balance broke down Credit side was excess to balance broke down balance BD 752, yes sir right? yes sir फिर टू बैलेंस बीडी क्यों लिखा? ये ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्रेडिट साइड वाज एक्सेस, क्रेडिट ज्यादा है इसका। क्रेडिट ज्यादा है तो ट्रायल बैलेंस के Balance- डेबिट साइड में हमने डाला होगा 752, इसलिए डेबिट बैलेंस है इसका। क्योंकि एग्जाम में ना इसको बहुत लैंग्वेज ट्विस्ट कर देता है। क्रेडिट साइड इज आउट बाय, इन बाय, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कंफ्यूज हो जाता है तो ये सब चीजों का कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सर, हम लोग होना practice चाहिए करवा देंगे कि सर आउट का मतलब क्या होता है, इन Yes. का मतलब क्या होता है, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, राइट? जैसे पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर ऐसे का काम कर सकते ठीक है, अब ए में आओ, और डिस्काउंट ऑफ रुपीज 178 वाज अलाउड टू भरत भरत, बट हिज अकाउंट ओनली रुपीज इतना इज रिकॉर्डेड। 178 178 का डिस्काउंट दिया था भरत को, ठीक है, बट इन हिज अकाउंट ओनली दिस इज रिकॉर्डेड। अच्छा तो उसके अकाउंट में जो हमें क्रेडिट देना चाहिए था 178 का देना चाहिए था, 78 का क्रेडिट कम किए। कम किया। तो क्रेडिट तो 78 का 70 सस्पेंस अकाउंट डेबिट में जाएगा। सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस बना होगा, सस्पेंस अकाउंट किधर क्रिएट हुआ होगा? क्रेडिट डेबिट, डेबिट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भरत हाँ, क्रेडिट में ऐसा होगा क्योंकि भरत हमारा डेटर है, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इन द सेंस, तो उसके अगर हम लोग नहीं, अगर 100 रुपीज़ रिकॉर्ड है, उसके अकाउंट में 78 रुपीज़ पड़ा हुआ होगा, तो उसको हम लोग को खत्म करना है, तो उसके लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का हमारे पास बैलेंस है 752 में इसका 70 इसका इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 78 78 डेबिट गया है कि क्रेडिट गया है? डेबिट गया। डेबिट डेबिट। क्योंकि सर भरत का अकाउंट में ट्रायल बैलेंस भरत के account को में डेबिट हमको साइड कम नहीं आया करना होगा, है। डेटर है। हाँ। तो अगर वहाँ पर हम 178 के जगह 100 हम शो किए होंगे ट्रायल बैलेंस में, हाँ, तो वहाँ पे 78 का डिफरेंस आया होगा, तो वो 78 का डिफरेंस हम फुलफिल किए सस्पेंस अकाउंट डाल के।
सस्पेंस अकाउंट डेबिट वहाँ पे 78 किए होंगे तब वो ट्रायल बैलेंस में मैच हुआ होगा। तो मतलब डेबिट में था ना Yes, sir. सस्पेंस Yes, अकाउंट yes, में sir. डेबिट इम्पैक्ट आया, Yes, sir. डेबिट इम्पैक्ट आया। डेबिट इम्पैक्ट आया, Yes. तो इसका एंट्री एंट्री क्या होगा पास करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 78 टू भारत अकाउंट 78 78 का आया Yes. डिफरेंस। यस सर अब इसको एंट्री यहाँ पे कर दो, सस्पेंस अकाउंट टू टू भरत अकाउंट 78 rupees 78। यस सर नेक्स्ट, The total of the purchase book was short by 1000. टोटल ऑफ द परचेज बुक वाज 1000 शॉर्ट। Yes. परचेज हमने कम दिखाया है, परचेज अकाउंट तो डेबिट कम हो गया डेबिट में ही, 1000 कम हुआ होगा तो सस्पेंस 1000 कम हुआ अकाउंट तो को suspense डेबिट account। किया तो डेबिट में ही सस्पेंस क्रिएट Yes, होगा। sir. क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा होगा, डेबिट मेरा कम होगा, तो Yes, सस्पेंस sir. का जो है वो 1000 का डेबिट में ही डेबिट साइड क्रिएट होगा। यस सर। तो यहाँ पे एंट्री हम करेंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर Purchase देंगे, account debit परचेज को डेबिट कर देंगे। होपफुली अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि इसका Yes. इम्पैक्ट सस्पेंस में क्या गया है Yes. Yes. ट्रायल बैलेंस में। by purchase person. बम बम Yes, sir. क्लियर? तो हमें दूसरा एंट्री पास करना है, परचेज अकाउंट डेबिट Expense में 1000 टू सस्पेंस yes. 1000, ये एंट्री है ना। Yes, yes sir. तो बाई Purchases account परचेज अकाउंट 1000 rupees. ठीक है। Yes Yes, sir. sir. थर्ड बोल रहा, अ सेल ऑफ रुपीज 375 टू कोहली was entered in the sales book as 735। Sales book बढ़ गया है यहाँ पे. okay. 735 minus 375 360 रुपए से सेल्स बुक बढ़ गया है तो हम लोग सेल्स बुक को घटाना है तो हम लोग सेल्स को करेंगे Sales account डेबिट debit सेल्स अकाउंट to डेबिट टू suspense. सस्पेंस अकाउंट क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारा सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा कैसे? हाँ सर जब ओवरकास्ट है तो सेल बढ़ा है ओवरकास्ट कैसे होगा? तो सर ऐसा लिखा हुआ है सेल ऑफ मैं जो समझ रहा हूँ इसको, आई डोंट नो, आई विल लुक एट द सॉल्यूशन लेटर ऑन। हम सॉल्यूशन हम अच्छा सर यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे सेल्स बुक में ही 375 डाला, यस सर इसका मतलब कि पार्टी में भी 375 गया, तो कोहली account 735 गया Yes, और sir. सेल्स में भी 735 गया। सर ऐसा सेल्स लिखा बुक में बोल रहा है, सेल्स बुक में एंट्री किया है गलत, सेल्स अकाउंट नहीं बोलता। सेल्स अकाउंट नहीं बोल रहा है, उसके सेल्स ओवरकास्ट किया, सेल्स बुक को अंडरकास्ट किया। ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट होगा तो सेल्स अकाउंट इम्पैक्ट होता है। अगर बोल रहा है सेल्स बुक में ही एंट्री गलत किया है, सेल्स बुक में अगर एंट्री गलत किया है तो दोनों में जाएगा ना, पार्टी में भी उतना ही अमाउंट जाएगा और सेल्स में भी उतना ही अमाउंट जाएगा। हाँ सर नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं उनको समझ में आया? Yes, sir. सेल्स बुक नहीं समझ में में सेल्स बुक मुझे इसको बता दें। हाँ तुम बताओ। यहाँ पे सेल्स बुक में ही ना एंट्री जैसे 375 का जो सेल जो है हाँ। वो एंट्री कितना मार दिया सेल्स बुक में 725 का। हाँ तो जो सेल्स बुक में एंट्री होगा वही ना पार्टी के भी अकाउंट में जाएगा, वो वहां से ट्रांसफर होकर वही फिर सेल्स अकाउंट में भी जाएगा। जब ये सेल्स बुक में ही 735 शो किया है तो वो पार्टी के एक अकाउंट में भी तो 735 ही डाल दिया वो तो होगा। यहाँ पे तो पार्टी का अकाउंट भी होगा जैसे नॉर्मल जनरल हाँ तो फिर से पार्टी का एक अकाउंट में ये शो हिट कर रहा है और फिर सेल्स अकाउंट में हिट कर रहा है। समझ में आया? हाँ अब आ गया सेल्स बुक, परचेज बुक क्या क्या एंट्री डालता है, लेजर पोस्टिंग क्या होता है, समझ में आया? यस मतलब क्या किया है सेल्स बुक में, सेल्स बुक में जो है ना, तू कौन सा पार्टी है? कोहली कोहली, तू सेल्स करेगा ना, यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे डालता है ना कि कोहली को कितना किया, किसको कितना किया, Yes, है ना, डालते हैं ना। तो यहाँ पे 735 कितना है, 735 ही एंट्री डाल दिया है यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब टोटल जो डालते हैं टोटल 735 ही आया ना। यस सर। तो 10 एंट्री मिला करके सपोज करो कि 1000 हुआ, क्रेडिट करना पड़ेगा इसका 10 एंट्री मिला करके 1000 हुआ। डेबिट करना पड़ेगा इसके ये जो इंडिविजुअल पार्टी के लेजर में जाता है यहीं से अमाउंट उठ जाता है ना। यस सर। तो यहाँ पे डाली है 735, इसकी वजह से तुम्हारा सेल्स भी इम्पैक्ट हुआ है, कोहली का भी कोहली का अकाउंट भी इम्पैक्ट हुआ है। सेल्स डेबिट होगा कोहली क्रेडिट होगा हाँ सही होगा ना कुछ कितना अमाउंट से कम किया है, ज्यादा किया है? 360 कम किया है, ज्यादा किया है? ज्यादा किया तो 360 से डेबिट होगा सेल्स और 360 से ही क्रेडिट होगा आपका कोहली। हाँ कम किया ना भाई,
सर ज्यादा किया है 375 का सेल किया था उसको Was सेल्स imported and अच्छा सॉरी Yes. हाँ 375 का किया था 735 को दे दिया Yes. उसको आपको सेल्स को भी कम करना है पार्टी को भी कम करना है तो पार्टी को कम तो कर यहाँ पे इसकी वजह से वो यही suspension की कंफ्यूजन है सेल बुक से वो क्या किया वो उसमें कंफ्यूजन था समझ इसीलिए बोलता हूँ ना कि जो सब्सिडरी बुक उसको रीड करो समझो यस रेक्टिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलता है सर यहीं पर कर रहा था इन द सेल्स अकाउंट एट 735 इसका मतलब कि सिर्फ कोली के अकाउंट में सही किया सेल्स अकाउंट में गलत किया है सेल्स बुक में ही प्रोडक्ट एंट्री गलत कर दिया उसने आया समझ प्रीति Yes. तो अब यहाँ पे एंट्री क्या हो गया सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे यस टू कोहली अकाउंट कितना रुपया है डिफरेंस कितना है 360 का है हो गया रेक्टिफाइड यस सर अच्छा फ्रॉम द परचेज बुक बोस अकाउंट वाज डेबिटेड विथ 175 फ्रॉम द परचेज बुक परचेज बुक से उसको डेबिट इसको तो क्रेडिट करना था बोस अकाउंट को तो डेबिट कर दिया एक सेकंड लोगों को क्या पता है कि बोस अकाउंट को डेबिट हाँ तो परचेज बुक है ना तो अच्छा, purchase book से तो credit क्रेडिट परचेज ही नोट करेंगे ना हम्म। तो उसको तो क्रेडिट करना था तो डेबिट इसकी वजह से कितना का सस्पेंस बना होगा 175 175 नो 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 अच्छा दुगना डबल इम्पैक्ट जाएगा ना क्रेडिट करना था तो 175 से तो वो तो जाएगा ही और 175 को डेबिट भी कर दिया तो उसको भी नलिफाई करने के लिए 175 और करना पड़ेगा एक सेकंड हमको ये जो त्रिगुणा वाला होता है ना दो जगह दो चीज हो जाता है वो हमको समझाइए कैसे मतलब डबल करके अमाउंट हो जाता है कौन सा नाम क्या नाम है पार्टी का बोस अकाउंट ये तुम्हारा बोस अकाउंट सप्लायर है ठीक है तुमने इससे परचेज किया है सामान कितने का परचेज किया है मान लो 175 का परचेज किया था है ना तो परचेज अकाउंट डेबिट 175 टू बोस अकाउंट होना चाहिए था यस सर ये एंट्री पास होना चाहिए था ना मतलब कि बोस अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था बाय परचेज अकाउंट बाय परचेज 175 करना चाहिए था ना मुझे यहाँ पे डेबिट कर दिया है है ना इसके बजाय यहाँ पे डेबिट कर दिया टू परचेज अकाउंट कर दिया है इसको हटाने के लिए कोई नलिफाई करेगा ये तो ऑल टुगेदर होना नहीं चाहिए सबसे पहले तो इसको खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पे एक एंट्री पास करना पड़ेगा 175 का एंट्री पास करने से इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया ना यस ये जो डेबिट किया है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको पहले क्रेडिट करना पड़ेगा बॉस को तो डेबिट साइड हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया अब जो जेन्युइन उसको हम क्रेडिट देना चाहिए था ना 175 का एक और मैं एंट्री पास करूंगा तभी तो 175 आएगा तो डबल आया ना दो क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे उसको तो दोनों मिलाकर कितना होगा 200 300 350 यस सर मतलब ऐसे होता है कि अगर डेबिट वाला हटाना है तो क्रेडिट में यानी प्लस माइनस वाला जैसे हाँ कहीं भी देखो अगर रॉन्ग साइड में डाल दिया है तो डबल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा तो अब इसकी वजह से सस्पेंस कितना क्रिएट होगा 350 का यस सर है ना तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बोस अकाउंट कितना है 350 यस सर क्लियर यस सर डबल इम्पैक्ट समझ में आया कहाँ करते हैं हम यस कोमल आ गया ना जब क्वेश्चन दूंगा उसमें अगर गलती की तो समझ लेना जो डाउट है जो चीज है अभी पूछो तो सस्पेंस अकाउंट टू कल पूछेंगे सर कल बोस अकाउंट कोई ऑफ नहीं है कल ऑफ कर दिया
आपकी वजह से आप तो आ नहीं रहे थे, आज नहीं कल नहीं तो सर ठीक है। यार मैं अब बोलो। नानीगढ़ में रह जाती हूँ। ई क्या है? कैश ऑफ ₹250 रिसीव्ड फ्रॉम मैत्रा अगेंस्ट डेबिट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ was credited to his account. ओके 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 ओके, ये बैड डेट को रिकवर ऑफ बैड डेट है, हाँ? रिकवर ऑफ बैड डेट करना सही। To his account. इसकी वजह से क्या हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना? Account debit to bad debts recover. नहीं हुआ होगा नहीं प्रीति? नहीं, क्योंकि सर क्यों नहीं? नहीं ना income tax account debit to bad debts recovered account. नहीं हुआ ना? कैश रिसीव्ड मतलब हुआ है Return of credit. ये बैड डेट अकाउंट और इस मतलब पहले वाला कैश रिसीव्ड हुआ है और इसमें कुछ वो नहीं है तो इसलिए नहीं हुआ होगा। लैंग्वेज देखो, मतलब फ्रॉम कहाँ गए ये? कैश ऑफ ₹250 रिसीव फ्रॉम मैत्रा अगेंस्ट किस चीज के अगेंस्ट? डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, हाँ, जो जो पहले उससे से उधारी था था। हमने राइट ऑफ कर दिया था बुक्स में, हाँ। उसका अकाउंट जीरो कर दिया था, राइट? राइट ऑफ मतलब कि हमने उसको बुक्स को जीरो कर दिया था, हाँ, बैड डेट मान लिया था हमने, बैड डेट कर दिया था, जीरो मान लिया था, उससे 250 रुपए किसी तरह से हमने रिकवर कर लिया। रिकवर किया तो चूंकि मैत्रा दिया था तो अकाउंटेंट ने मैत्रा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। पहले सर किया होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मैत्रा, हाँ, और फिर से जब कैश रिसीव कर लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिकवर अकाउंट। यही होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। Yes, yes. एंट्री क्या पास कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू मैत्रा अकाउंट कर दिया, तो मेरा इसकी वजह से सस्पेंस तो क्रिएट नहीं हुआ, अच्छा, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट कर तो हिज अकाउंट कर दिया ना, उसके Yes. अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से मेरा सस्पेंस नहीं हुआ, सस्पेंस नहीं बना, ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया। गलत अकाउंट में से। तो अब क्या है कि हमें रेक्टिफिकेशन एक एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या होगा? मैत्रा अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, जो कि जबरदस्ती मैंने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, बैड डेट To रिकवर bad अकाउंट debt. टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को Credit. क्रेडिट करेंगे, जो ये एक जनरल एंट्री पास हो जाएगा। बम बम Yes, sir. क्लियर? यस, यहाँ पे कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड का तो एंट्रीज कैश का तो सही ही किया होगा ना। अच्छा, कैश का तो सही होगा, मैं हाँ, समझ गई। सिर्फ इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मैत्रा के अकाउंट में। तो मैत्रा अकाउंट हो गया डेबिट टू टू बैड डेट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना है? 250। यस सर, 250 रुपये देगा। ओ, Yes. इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नेक्स्ट, परचेज purchase of furniture of 750 was entered in purchase book। प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं फर्नीचर आया। अकाउंट डेबिट टू परचेज फर्नीचर अकाउंट अकाउंट, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज परचेज अकाउंट करना है। 750 ₹750 while carrying forward totals of sale book, okay, from one page to another page, ये सब एरर amount, okay, okay, okay. Date of कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, तो इसको सेल्स अकाउंट डेबिट होगा टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस 180 ना है डिफरेंस। हाँ। इसका क्या किया, सेल्स बुक का एक पन्ना से जब दूसरे पन्ना में गया ना, तब चलो, अब जी में क्या है? while carrying forward the total of sales book from one page to another page, amount of 11,358 was written as 11,538। इसकी वजह से सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक का बैलेंस वो 180 से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से 180 से मेरा सेल्स अकाउंट बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो डेबिट साइड में वो हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट मेरा क्रेडिट उसको डेबिट में आ गया उसको है। रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय ₹180। करेक्ट, मुझे लग रहा है कि तुम लोग पूरा एकदम तैयार हो गए हैं। सर एकदम आप तैयार कर दीजिए, बहुत जरूरी है सर। प्रीति समझ में आया? Yes. 70%, 30%। आया समझ में ये? ये सर आप 100% कर तो दो। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट, सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट Sales होगा, account सेल्स debit, अकाउंट यस, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा ना। सस्पेंस क्रेडिट होगा, Suspense- ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस डेबिट होगा। तो बाय
सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट यस कितना है 180 180। बम बम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ? आया समझ में ये? The proprietor took the goods to अब बोलो द प्रोप्राइटर टू गुड्स ऑफ वैल्यू रुपीज 150 फॉर हिज डोमेस्टिक यूज। नो रिकॉर्ड ऑफ दिस हैज बीन मेड इन द बुक्स। एरर ऑफ ओमिशन है। सर इस एरर कमीशन है हाँ, ड्राइंग इसका अकाउंट इसका इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। ड्राइंग अकाउंट जो नॉर्मल एंट्री होता है वो रिकॉर्ड होगा यहाँ। वही रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, हाँ, ड्राइंग डेबिट टू परचेज। क्योंकि बोल रहे हैं ना कि नो रिकॉर्ड ऑफ दिस हैज बीन मेड इन द बुक्स। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री ही पास करना भूल गया वो। तो बस सिंपल एक एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। प्रीति ये तो समझ गई। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। नाउ आई रिपेयर बिल ऑफ 410 for the proprietor's personal car has been paid by the firm and debited to repair account. एरर ऑफ कमीशन कमीशन कमिटमेंट Error of commission है, रिपेयर अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। बट सबसे पहले ये देखो क्या इसकी वजह से मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है? No. नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं हुआ ना प्रीति? नहीं हुआ सर। नहीं। सर बम बम सॉल्यूशन मत देख, सिर्फ आंसर बोल। सॉल्यूशन मत देखो, बताओ। प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है तो उसको रिपेयर में करना कंपनी के खर्चा नहीं होना चाहिए। ट्रायल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। सिर्फ नाम हमें ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, कोई एक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था ना, उसके जगह पे रिपेयर को डेबिट कर Repair दिया। तो उसको तो credit कर ट्रायल में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैश तो क्रेडिट किया ही है। यस ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सस्पेंस को हम टच भी नहीं करेंगे। यस। मुझे दो लेजर अकाउंट मिल गया, किसको हमको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो इसको रेक्टिफाई दिस, तो यहाँ पे अकाउंट एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, क्योंकि To रिपेयर को repairs डेबिट account। किए थे तो उसको वहाँ के तो डेबिट किए थे तो क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीस जो भी अमाउंट दिया 400 हो गया? यस हो गया रेक्टिफाई। सर Now. इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। प्रिंसिपल मत बोलो, प्रिंसिपल क्योंकि इज सर समथिंग, प्रिंसिपल का तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस में आ जाता है क्योंकि ज्यादातर उसी का यूज है। एरर ऑफ कमीशन। कमीशन भी मतलब कमीशन होगा या बता दीजिए। और एरर ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट यही होता है ना। यस सर बिजनेस बिजनेस डिफरेंट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही होता है कि ओनर अलग बिजनेस बिजनेस इज टेकन सेपरेटली एज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये खर्चा जो है बिजनेस का नहीं था, ये पर्सनल था। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है इसको। दोनों हो सकता है मेरे हिसाब से। कमीशन भी हो नहीं, सकता अगर क्वेश्चन में बोले कि व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस, देन यू हैव टू राइट एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड मेंशन एज पर द एंटिटी कॉन्सेप्ट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर शुड बी ड्राइंग, बिकॉज़ these two things are separate, business and the owner are two different. two different things, right? है। Sale of rupees 700 to Sriram has been entered in the purchase book. Sales account को सेल्स किया था तो सेल बुक में जमा था। सेल्स अकाउंट को झूठों को सुबह क्रेडिट कर दिया था तो इसको फिर से सेल अकाउंट डेबिट टू एक सेकेंड। नहीं इसका ये हो जाएगा डबल कुछ पड़ेगा। Sale of rupees 700 to Shriram पहले has तो been entered in इसका Don't look at the solution. Don't look at the solution. मुझे बताओ क्या हुआ? परचेज बुक में जाने की जगह इसे सेल्स बुक में डाल दिया। सेल्स बुक में डालने का मतलब क्या हुआ? एंड नहीं इसको डेबिट कर दिया। हाँ, सेल बुक में जाने का था, परचेज बुक में डाल परचेज बुक में डाल दिया, ठीक है। परचेज परचेज बुक होगा में ये तो पक्का है। परचेज बुक में डाल दिया। सेल्स था ना, क्या था ये? सेल था ना। हाँ, परचेज बुक में डाल दिया। सेल बुक में जाना था तो सेल इट मींस क्या किया है? परचेज बुक में डाल दिया। परचेज बुक का एंट्री कहाँ जाता है? एक तो पार्टी को क्रेडिट करते हैं परचेज बुक में, हाँ क्रेडिट करते हैं, हाँ और परचेज को डेबिट करते हैं। हाँ सर। तो एंट्री क्या पास हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीराम अकाउंट हो गया है। तो पहले तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। श्रीराम अकाउंट को मतलब परचेजेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, श्रीराम को डेबिट कर देंगे क्योंकि हाँ। रिवर्स एंट्री यहाँ पे एक रिवर्स एंट्री तो ये पास होगा। हाँ, और फिर नॉर्मल एंट्री जो बोलते हैं श्रीराम अकाउंट को तो श्रीराम अकाउंट suspense- डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ हाँ ये बना। नहीं not यस sure. सर एक बार और से आपको डेबिट करेंगे। हाँ तो दूसरा एंट्री भी यही हो सकता है। पहले तो सर उसको ऊपर श्रीराम से अकाउंट दो डेबिट entry 1400 से करेंगे, श्रीराम को डेबिट करेंगे, टू परचेज 700 टू हाँ। सेल 700। हाँ 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 ये होगा ना। हाँ, यस हाँ। सर प्रीति
श्रीराम अकाउंट एक बार तो परचेजेस से 700 जाएगा, फिर जब हम दूसरा डेबिट करेंगे तब वो 700 जाएगा, 1400 टोटल बोल सकते हैं। हम 2 एंट्री करके पास की, बुक में सीधा पास किया हमने, देखिए बमम Yes, sir. आया समझ में क्या हुआ है? Yes. प्रीति Yes, sir. आया समझ में? नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं समझाऊंगा लेजर बना के। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। सेल हुआ था ना, Yes, sir. एंट्री क्या पास कर दिया है ये? अगर परचेज बुक में डाला है, परचेज बुक में अगर डाला है तो क्या एंट्री हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट, To श्रीराम का। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीराम कर दिया ना, Yes. ये एंट्री पास कर दिया ना 700 से उसमें। Yes. यही एंट्री लेजर जब पोस्टिंग होता है परचेज बुक से तो ये एंट्री पास होता है, ये एंट्री पास कर दिया है। हमें पास क्या करना था? इसको सेल्स बुक में दिखाना था। Yes. अगर सेल्स बुक में जाता तो क्या एंट्री पास होता? श्रीराम अकाउंट डेबिट डेबिट टू सेल्स, To share. श्रीराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है ये, Yes. Yes. राइट? अब इसको फिर करेक्ट करेंगे ऊपर। ये एंट्री सही एंट्री है, हाँ. ये पास होना चाहिए था, ये गलत किया तो इसको रिवर्स हम करेंगे ना। हाँ. परचेज को क्रेडिट करेंगे। अगर हम परचेज श्रीराम को डेबिट कर दिया, डेबिट श्रीराम को कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया तो एंट्री रेक्टिफाई हो गया। और एक्चुअल एंट्री तो ये भी तो पास करना ही है मुझे। हाँ. तो श्रीराम को 700 से यहाँ पे डेबिट सेल्स 700, अब ये रिवर्सल एंट्री पास होगा तो श्रीराम अकाउंट दिस प्लस 700 और आ जाएगा Yes, sir. टू परचेज अकाउंट परचेजेस 700। 700 आया ना ये? यस यस सर। सर। आया समझ में? Yes, sir. तो 1400 से श्रीराम को डेबिट हम करेंगे। एक बार डेबिट करना था, उसको मिलना था, जबरदस्ती आपने उससे बोला कि नहीं यार तू मुझे दे, मर्जी। 500 और दे तू मुझे, तो आएगा ना डंडा लेकर कि यार मुझे डेबिट करना था, आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, जीरो भी छोड़ देता। इसीलिए पार्टी जो होती है अपने स्टेटमेंट मंगाती है कि मुझे अपना स्टेटमेंट दो, मैं अपना रिकंसाइल करता हूँ। मेरे बुक्स में जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है आपके बुक्स में भी है कि नहीं है, इसलिए बैलेंस कंफर्मेशन किया जाता है। जब ऑडिट होता है ना तो ऑडिटर सारे डेटर का और क्रेडिटर का बैलेंस कंफर्मेशन मंगाती है कि क्या आपने जो रिकॉर्ड किया है वो सही है, दूसरा वाला कंफर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या मुझे लेना है या देना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑडिट, क्योंकि आप जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा रहे हो मुझे देना है या उठा किसी से लेना है, जेन्युइन है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करता है वो लोग बैलेंस कंफर्मेशन से। तभी तो होता है ना, ऑडिटर क्या करता है, ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट देता है, सर्टिफाई करता है ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ट्रू एंड फेयर तभी होगा ना कि हम वो कंफर्म करें हर तरह से, राइट? मतलब ये गलती मतलब ये हम आगे व्हाट नेक्स्ट? हो गया ना ये? यस Yes, sir. अब चलो सस्पेंस अकाउंट बनाओ। सस्पेंस अकाउंट हमने बना लिया, तो और तो कोई एंट्री नहीं है इधर। नो सर। इसको टोटल Yes. कितना हुआ ये टोटल? 712 तो देखो ये सारा मैच किया क्या? 300 1180 1180 यस सर। 1180 क्रेडिट, 1180 डेबिट मतलब हमने सारा एरर सही किया। रेक्टिफाई कर दिया। अब सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस में। अब जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो एक्चुअल डेबिट और क्रेडिट मैच कर देगा। इसके बाद अब बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट नहीं रहेगा। Yes, sir. ये पर्पज होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद, बिफोर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप इसको रेक्टिफाई कर लो, अदरवाइज पड़ा रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर जाकर के एक हेडेक रहेगा, उसको रेक्टिफाई करना है, फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाओ, ये करो वो करो। और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हाँ, तो अगर प्रैक्टिकली अगर ट्रायल बैलेंस बना और वहाँ पे डिफरेंस आ गया है तो सीएफओ बोलेगा बेटा अभी तुम फाइनल अकाउंट मत बनाओ, पहले इसको रेक्टिफाई करो। अब 5 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, इसको पहले रेक्टिफाई करो तब बैलेंस शीट बनाओ, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट रहना ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में इट्स नॉट गुड साइन। फिर क्या ऑडिटर बोलेगा फिर तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता आपके अकाउंट पे, क्या एंट्री पास की है। तो सबसे पहले सीएफओ बोलता है कि पहले रेक्टिफाई करो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस मैच करो, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ।
अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेक्टिफिकेशन? Yes, sir. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, इसी से कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस ऑफ बुक सेलर shows an excess of debit over credit by 260। मतलब क्या हुआ? डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज्यादा दिख रहा है क्रेडिट से, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 261। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट ज्यादा दिख रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। क्रेडिट में जो दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस हो गया ना ये सस्पेंस का। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया ना, क्रेडिट सस्पेंस बैलेंस यस हो गया। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस ही तो बोल रही हूँ। सस्पेंस अकाउंट अगर मैं लेजर बनाता हूँ बोलते नहीं गलत है, सोचते सही। तो बाई बैलेंस बीडी ये होगा ना, यस सर। यस कितना है? 261 261। 261, राइट? यस अब बोल रहा है दिस डिफरेंस इज प्लेस टू सस्पेंस अकाउंट टू फैसिलिटेट बुक क्लोजर। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स डिस्कवर्ड। सस्पेंस में डाल दिया, उसके बाद ये गलतियां पकड़ में आएंगी। तो बोल रहा है अ क्रेडिट आइटम ऑफ 349 हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट बाय 439। क्रेडिट आइटम और कितना जो क्रेडिट होना था उसको डेबिट कर दिया। उसके पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। हाँ। तो सर अमाउंट का भी गलती और पोस्टिंग का भी गलती है। पोस्टिंग का तो गलती है ही, पर एक क्वेश्चन समझाइए सर हमको एक बार। क्रेडिट आइटम मींस मतलब हमें शायद सेल्स में नहीं, हमें क्रेडिट देना था। क्रेडिट देना था या फिर हम लोग सेल में कुछ परचेज किए? क्रेडिट आइटम दिखा रहा है यहाँ पे। क्रेडिट आइटम मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट credit में आइटम जाना था। जो क्रेडिट में जाना था, बट वी हैव डेबिटेड इट। डेबिटेड इज तो पहले तो उसको डबल होगा, ये चीज तो पहले डबल होगा। डबल होगा, करेक्ट? डबल होगा और जितना से एक्स्ट्रा डाले वो भी जाएगा फिर। तो सर, सबसे जैसे पहले पहले 439 सबसे पहले ये बताओ कि जो सस्पेंस जो बना है 261, हाँ। उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? So, ये 249 into 2 और minus 349। 90 रुपये है। सर ये स्टेटमेंट से तो ऐसा समझा जा सकता है कि क्रेडिट परचेज में होगा, क्योंकि अगर डेबिट पर्सनल अकाउंट अगर गलत किया है तो इसको अगर क्रेडिट पर्सनल अकाउंट करना था तो क्रेडिट परचेज में किया होगा तब ना इसको पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करेगा। पर्सनल अकाउंट है भाई, ये समझ लीजिए कि इसका कैपिटल अकाउंट है। अरे समझो कि हम लोग का ड्राइंग रिकॉर्ड कर लिए 49 का, पर वो कैपिटल ले गया Okay. था। ओके 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 ओके। कितना से उसका सस्पेंस 90 बना होगा? रुपये। सस्पेंस कितने का बना होगा? 90 नहीं 439 हाँ 90 आया। 90। तो डेबिट क्यों करेंगे जब हम लोग को क्रेडिट करना था? क्रेडिट आइटम था तो डेबिट क्यों जाएगा? 90 से एक तो हम लोग पहले बात ज्यादा किए, प्लस जो हम लोग 90 किए वो किए, हम लोग को करना था 349 into 2 प्लस 90 349 क्रेडिट करना था। 788 सस्पेंस में इफेक्ट आएगा। करेक्ट, यस सर, 788 का इम्पैक्ट आएगा। सस्पेंस पे क्यों? क्योंकि हम लोग को करना था इसको 349 से क्रेडिट। तो पहली बात तो इसको हम लोग 439 से डेबिट कर रहे थे, तो दोनों का डिफरेंस है 90। तो पहले तो लोग 788 करेक्ट, 788 का सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में आया होगा। सर हाँ। 349 तो क्रेडिट करना था तो उसको तो करेंगे ही। अब 439 को हम जो हम गलत डेबिट कर दिए थे उसको भी फिर से हम क्रेडिट करेंगे तो दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगे। दोनों अमाउंट मिल करके ना, सेवन दोनों अमाउंट आएगा ना मिल के। यस पहले तो डेबिट वाला हटाएंगे, कितना घुमाता है। ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। टू पर्सनल अकाउंट जो भी है, कितना है? 788। सर कितना घुमाता है ऐसा क्वेश्चन। ये तो कुछ भी नहीं है। जब प्रैक्टिकली जब जाओगे ना ऑडिट करने के लिए यस तो सर। नया ही कुछ आएगा। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब तक तुम एग्जिट नहीं बना सकते। नहीं सर
तो वैसे है कि बुक्स में पढ़ा भी नहीं होगा वो चीज़। अकाउंटिंग अगर कॉन्सेप्ट बेस नहीं पता है तो आप एंट्री बना ही नहीं सकते, कोई बात नहीं सर, सब पता कर लेंगे। राइट। आप है ना, सब पता चल तो जाएगा। उस समय हम थोड़ी रहेंगे। अभी आप बता दें। इंटर्नशिप कर लेंगे। अच्छा, आप ही के अंडर इंटर्नशिप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सस्पेंस पे कितना आया? सस्पेंस टू पर्सनल अकाउंट 349 788 का ये यस सर। एंट्री आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। यस सर। क्यों दर्द कर रहा है सर? नहीं हम्म? नहीं अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और नहीं। ज़्यादा हो रहा है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है ना कि दिमाग घुमा देता है। सर, हम लोगों को तो मजा आ रहा है। 360 डिग्री सोचना पड़ता है, हमको नहीं? मजा आ रहा है पढ़ने में, जो बात है। अच्छा, अकेले में बैठ के सब कीजिएगा ना, तब और ज़्यादा मजा आएगा। 360 डिग्री सोचना पड़ता है ना? अभी मजा आ रहा है। सारा कॉन्सेप्ट, कैश बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट अकाउंट, सब दिमाग में रहना नहीं चाहिए। सर, मैं भी अभी आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, आप तुरंत बता देते हैं कि यहाँ पे ये हाँ, कॉन्सेप्ट बट जब अकेले पढ़ाने बैठेंगे ना गलती है, सर। यहाँ पे ये ऐसे गलती है, तो मजा आ जाता है। जब अकेले जब क्वेश्चन पढ़ते फिर जब सोचना पड़ता है कि अब कहाँ इफेक्ट जा रहा है, कहाँ क्या हो और रहा फिर है, जब आंसर नहीं आता है तो मुझे आता है। उसके बाद फिर मन करता अभी प्रीति का थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, कैश बुक शुरू करते। तो प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा इसमें। तो रियल अंडरस्टैंडिंग इसी में आता है जब रेक्टिफाई करो कि आप अकाउंट्स कितना समझे हो, यस। कितना बेसिक पता है। एक बार दोबारा से जब ये चैप्टर बनाएंगे ना तो फिर बढ़िया हो जाएगा। हाँ, सारा क्वेश्चन को एक बार समझो, देखो। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? सम ऑफ ₹625 रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एज डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। Depreciation account debit to suspense। क्यों सस्पेंस क्यों लिख दिया? सबसे पहले बोलो कि ट्रायल बैलेंस जब बना होगा उसमें सस्पेंस पे क्या डेबिट में कंट्रीब्यूट किया है या क्रेडिट में कंट्रीब्यूट किया है? सर, डेबिट में कम हुआ होगा तो फिर से डेबिट में ही ना सस्पेंस अकाउंट यहाँ शो किया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। डेबिट में ना? Yes, sir। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अगर आता तो वो तो डेबिट साइड में expense डेबिट आता। साइड में आता, वहाँ पे दिया डेबिट साइड मेरा शॉर्ट है, यस सर। इसकी वजह से वो गैप को कौन फिल किया? ये सस्पेंस को फिल किया। सस्पेंस। यस। सस्पेंस ने फिल किया ना, इसका मतलब सस्पेंस में डेबिट पड़ा हुआ था जो ट्रायल बैलेंस बना। अब उस सस्पेंस को आपको क्रिएट करना है और डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है ना? यस सर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। टू सस्पेंस अकाउंट ये डलेगा। कितना अमाउंट है? 625। 625। ठीक है जी। ओके सर। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 625। अच्छा, अब सी बोल रहा है और ₹9,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। क्या इसकी वजह से सस्पेंस बना है? नो सर, इट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। नहीं बना है। सिंपल हमें परचेज अकाउंट क्रेडिट जाएगा। तुम लोग शांत रहो, तुम बताओ इसका एंट्री क्या होगा? ₹9,000 paid for furniture purchase has been debited to purchase account. Paid for furniture purchase has been debited to purchase account. इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि फर्नीचर परचेज किया था, हाँ। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। किस टाइप का एरर किया इसने? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वजह से कोई ट्रायल में डिफरेंस नहीं आता। अब हमें जो एंट्री हमने गलत किया है उसको करेक्ट करना है, हेड गलत कर चेंज करना है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो फर्नीचर होगा डेबिट टू परचेज। है समझ में? करेक्ट यस। बम बम। Yes, sir. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है? 9,000 ना? नो सर, यस सर। ठीक है, आगे बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर Has been credited to has been credited to him by 145 instead of 154. 9 रुपये से कम क्रेडिट कर दिया, तो 9 रुपये से और ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। 154 के जगह पे 145 रुपया क्रेडिट कर दिया है। डिस्काउंट अलाउड है तो ट्रायल बैलेंस में
इसका डेबिट साइड 9 रुपये कम आ गया होगा, तो वो 9 रुपये कमीशन। सस्पेंस अकाउंट फुलफिल कर दिया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को 9 रुपये और क्रेडिट करना सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। सर इसमें दो गलती है। सर एक ही जाएगा, डिस्काउंट अलाउड को हम लोग 9 रुपये से कम डेबिट किए हैं तो उसको डेबिट कर देंगे एक इसी ही- वजह से हाँ ठीक है, बस सस्पेंस अकाउंट 9 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। ये बोल रही है दो गलती है, कौन कौन सी गलती है भाई? गलती ये है कि मतलब डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट में जाएगा ना, हाँ तो गया ना, डिस्काउंट अलाउड ये तो पूरा गया, हैज बीन क्रेडिटेड। सिर्फ उस पार्टी के अकाउंट में गलती पोस्ट किया है वो, डिस्काउंट अलाउड में ठीक गया। वही बोला ना, इंस्टेड ऑफ 154 उसको क्रेडिट दिए थे 145 रुपए से, तो सिर्फ उसके अकाउंट में ही गड़बड़ किया है। यस 9 रुपए की वजह से क्या हो गया, उसका अकाउंट ज़्यादा शो हो रहा है। हमारा सस्पेंस अकाउंट बन गया होगा ट्रायल में, हाँ सर। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो और डिस्काउंट अलाउड नहीं, Next डिस्काउंट अलाउड 9 रुपए से ज्यादा दे दिया ना उसने, नहीं कम किया है। कम एक किया है, सेकंड सर, सर। डिस्काउंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड, डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का कोई भी आपने कुछ नहीं दिया हुआ है, उस कस्टमर अकाउंट में 9 रुपया का बैलेंस दिखा रहा है कि डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस था 154 पर रिकॉर्ड। हाँ तो 9 रुपए कम से क्रेडिट किया ना Yes, उसने। हाँ, नौ कम से रुपये और क्रेडिट क्रेडिट करना और पड़ेगा। क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो हाँ, जाएगा ये- बाय ये होगा ना। ये होगा। Yes, sir. अभी आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे थे बार बार। राइट, तो सिर्फ कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट हो Yes, गया, sir. राइट। यस मेरा कॉन्फिडेंस मत गिरा, चुप रहो। इतना कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ, अच्छी बात है कॉन्फिडेंस है। कस्टमर अकाउंट सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9 रुपया यस सर। टू कस्टमर, यस यही है पास होगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ ₹594 was posted as 495 in the sales account. सेल्स अकाउंट को और क्रेडिट करना है बाय रुपीस, नहीं हाँ बाय रुपीस 99 और क्रेडिट होगा सेल्स सर अकाउंट। 99 रुपये से हम सेल को कम Suspense किए होंगे तो account. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड 99 रुपये का फुलफिल किया होगा सस्पेंस अकाउंट, तो और sales Credit account- balance होगा। हाँ सस्पेंस अकाउंट Suspense डेबिट account सस्पेंस debit अकाउंट 99 रुपये से कम गया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Yeah, to sell. बाय रुपीस 99 डिफरेंस है 594 माइनस 499 तो लेजर भी बना रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल सेल्स Sales. अकाउंट 99 99। नेक्स्ट क्या है, टोटल ऑफ Total of रिटर्न return इनवॉइस invoice. मतलब Sales सेल्स return रिटर्न has शॉर्ट been कर गया short 10 by- रुपये से, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आएगा तो 10 रुपये से सस्पेंस अकाउंट हम बना दिए होंगे। Yes. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बाय सेल्स रिटर्न। प्रीति यस ठीक है, समझ में आया? यस तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस Suspense अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या तो बाई दो तीन क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस सेल्स रिटर्न अकाउंट 10 रुपये। तो अब देखिए मैच हुआ क्या, टोटल हम आइडेंटिफाई कर पाए या कुछ बच गया है? टोटल बताना दोनों का कितना कितना आ रहा है? 896 261 प्लस 788 प्लस 9 प्लस 99 896 आ रहा है दोनों तरफ 896 896 क्रेडिट साइड 896 896 मतलब हमने आइडेंटिफाई कर सही लिया, किया। सारा error खत्म कर दिया, यस सर सही किया। सर अगर हम रेक्टिफिकेशन अगर हम गलत करते तो मेरा सस्पेंस अकाउंट बराबर नहीं आता। नहीं Match किसी नहीं किसी करते। केस में ऐसा कोई बात नहीं है, बैलेंस भी आ सकता है, ऐसा कोई बात बैलेंस आ सकता है, अभी अब इतना जो ही एरर बैलेंस नहीं रहेगा तो वो फिर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हाँ फिर होगा। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो सस्पेंस अकाउंट को। लेकिन वो चीज अभी वाले केस में, बिफोर ट्रायल बैलेंस वाले केस में ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि कैपिटल बैलेंस गया नहीं, वो बिफोर फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट बना नहीं तो वो प्रॉफिट गया नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाया नहीं, कैपिटल में गया नहीं उसका इम्पैक्ट। तो सर बराबर आना चाहिए। हाँ तो बराबर आना चाहिए। अगर हम
बिफोर फाइनल अकाउंट अगर रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। तो ये एज्यूम करते हैं कि जो क्वेश्चन जो दिया है, जो एरर बताया है, इसी की वजह से मेरा सस्पेंस बना है। अच्छा, इट इज एज्यूम्ड दैट बिकॉज ऑफ ऑल दीज एरर्स सस्पेंस हैज बीन क्रिएटेड, जो कि हमने ये रेक्टिफाई किया। मजा आ रहा है रेक्टिफिकेशन में? बहुत मजा है। मजा आ रहा है? अब सर रेक्टिफिकेशन कॉन्फिडेंस से सॉल्व होगा। कॉन्फिडेंस होगा ना तुम्हारा भी? हो गया। बम बम। Yes, sir. Increase हो रहा है. अब हम खेलेंगे इसका कॉन्फिडेंस 80% है। थोड़ा मेहनत करो, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो ट्रिक बताया है, कहाँ कहाँ से आपको ढूंढना है, क्या चीज़ हुआ है, वो चीज़ दिमाग में रहेगा तो कोई भी एंट्री है कर लोगे। सस्पेंस अकाउंट का तो दो चीज था कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस ये सबसे बताया कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी पहले इसका भतीजे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर ट्रायल बैलेंस मॉड्यूल से भी क्वेश्चन देखो, ठीक है? फिर वहाँ पे कोई दिक्कत आई समझने में फिर हमसे पूछो, राइट? कितने बजे तक सो रही हो तुम प्रीति? मैक्सिमम 2। 2 बजा रही है? वेरी नाइस, अच्छी बात है।